नसीमुद्दीन सिद्दीकी साइकिल पर सवार हो गए हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ये साइकिल अखिलेश यादव की है। सस्पेंस था तब से ही जब से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा था। सब जानना चाहते थे कि उनका अगला पड़ाव क्या होगा। चर्चा थी कि वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी में लौट सकते हैं, लेकिन उनका नया ठिकाना है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और यह साफ है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उस टीम को चुना है जिसे चुनावी समर के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिना जा रहा है। जेल में बंद आजम खान की कमी शिद्दत से महसूस करती रही समाजवादी पार्टी के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ज्वाइनिंग वो बूस्टर डोज मानी जा रही है जिसके बारे में यूपी ही नहीं दिल्ली तक चर्चा हो रही है। लेकिन क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव के लिए वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं जो न सिर्फ आजम खान का विकल्प बने बल्कि बाकी सभी चुनौतियों को ध्वस्त करें और सत्ता का रास्ता तैयार कर दें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में भले ही लो प्रोफाइल और हाशिए पर रहे हों, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उनका बड़ा जलवा था। लखनऊ में लोग याद करते हैं कि मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मिनी सीएम कहा जाता था। तब उनके पास एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रालय होते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बीएसपी से निकले तब उनके सितारे गर्दिश में आ गए। वो कांग्रेस में गए लेकिन वहां किनारे ही रहे। अब वो 1600 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में आए हैं। इस एक फैसले से अचानक ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिर से कद्दावर नेता दिखने लगे हैं और राजनीति के जानकार भी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर बहुत गंभीर नजर आने लगे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी का साथ इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यूपी में बड़े मुसलमान नेता के तौर पर देखा जाता है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी के मुसलमान वोटरों की पहली पसंद मानी जाती है। यूपी में करीब 19% मुसलमान वोटर हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव और 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटरों की बहुत अहमियत थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के जबरदस्त उभार के बाद से मुसलमान वोटरों की अहमियत घटती गई। बीजेपी खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर 80 बनाम 20 के नारे की बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस 20% का अर्थ सीधे तौर पर मुस्लिम आबादी से जोड़ते हैं और बीजेपी इस कोशिश में बताई जाती है कि ये 20% के करीब वोट विपक्ष की ताकत न बनने पाए। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो इस 20% वोट बैंक को न सिर्फ सहेजना होगा बल्कि उसे बिखरने से भी बचाना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 79% मुस्लिम वोट मिले जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बढ़कर 92% तक पहुंच गए। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि क्या ये पकड़ बरकरार रहेगी। दरअसल अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को आगाह किया जा रहा है कि खतरा हैदराबाद से चलकर आ रहे असदुद्दीन ओवैसी से है। ओवैसी की एआईएमआईएम भले ही 2022 में यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़कर 99 पर जमानत जब्त करा बैठी हो, लेकिन उनके 0.4% वोट ने भी करीब 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा था। अब ओवैसी बदले हुए अंदाज में है। बिहार में 5 सीटें जीतकर उन्होंने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 125 से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। मुंबई के गोवंडी मानकोट जैसे इलाकों में जहां कभी अबू आसिम आजमी का सिक्का चलता था, वहां अब ओवैसी की गूंज है। ओवैसी दावा करते हैं मुस्लिम नेतृत्व आगे आया तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। जानकारों की माने तो ओवैसी की रणनीति साफ है। वो उन वोटरों को लुभा रहे हैं जो सांकेतिक राजनीति से थक चुके हैं और अपने हक की बात सीधे तौर पर सुनना चाहते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि यूपी में ओवैसी और मायावती हाथ मिला सकते हैं। जानकार दावा करते हैं कि ऐसे ही दावों के चलते
अखिलेश यादव को एक ऐसे चेहरे की जरूरत बताई जाती थी जो ओवैसी के कट्टर तेवरों का जवाब तजुर्बे और जमीनी पकड़ से दे सके। यह दावा किया जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रूप में अखिलेश यादव की तलाश पूरी हुई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी न केवल पश्चिमी यूपी में पकड़ रखते हैं बल्कि बुंदेलखंड के मुस्लिम समाज में भी उनका गहरा प्रभाव है। समाजवादी पार्टी से जुड़े नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सिर्फ ओवैसी की काट नहीं तलाशनी है, उन्हें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का विकल्प भी बनना है। लेकिन क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान की जगह ले पाएंगे? आजम खान अभी जेल में है, वो हेल्थ के मोर्चे पर परेशान है और लंबे समय से अखिलेश यादव से नाराज भी बताए जाते हैं। विरोधी इसका फायदा उठाने की कोशिश में रहते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि आजम खान यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के साथ मिलकर नया मोर्चा बना सकते हैं। आजम खान ने जेल से बाहर आने पर जिस तरह मायावती की तारीफ की थी, उसने समाजवादी पार्टी नेतृत्व की धड़कनें बढ़ा दी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ओवैसी को भले ही रोक लें, लेकिन आजम खान का विकल्प बनना आसान नहीं है। आजम खान की पहचान एक मास लीडर की रही है और भाषण देते वक्त वो बातों के जादूगर नजर आते हैं। यहां अखिलेश यादव अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और अपने वोटरों को बता रहे हैं कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। यहां यह भी याद रखना होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी का साथ कुछ हद तक दोनों की मजबूरी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी पहचान बीएसपी में रहते हुए बनी। बीएसपी से अलग होने के बाद उनकी पहली पसंद कांग्रेस थी, लेकिन वहां वो जम नहीं पाए। ये दावा किया जाता है कि कांग्रेस से उनका उस समय मोह भंग हो गया जब हाल में राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर आए और उनसे मिलने पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिली। तभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। कांग्रेस ने उनके जाने पर बेरुखी दिखाई तो बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दावा किया है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि उनका साथ आना अखिलेश यादव के लिए शुभ संकेत है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस और बीएसपी दोनों को दिखाना चाहते हैं कि उनमें अभी दम बाकी है और इसके लिए वो जमीन पर उतरकर असर छोड़ने की कोशिश करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कोशिश बीएसपी के पुराने कैडर वोट में सेंध लगाने की हो सकती है, जिस पर उन्होंने बीएसपी में रहते हुए असर छोड़ा था। अगर वो मुस्लिम वोटों को ओवैसी की तरफ जाने से रोक पाए और बीएसपी के कैडर वोट को समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ पाए तो अखिलेश यादव का उन्हें साथ लेने का दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को लगे झटके से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने ओवैसी से गठबंधन के रास्ते भी बंद नहीं किए हैं। ये गठजोड़ होगा या नहीं, भविष्य में जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी यह साफ है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। और क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की साइकिल पश्चिमी यूपी के गांवों और बुंदेलखंड की गलियों से गुजरते हुए अखिलेश यादव को लखनऊ की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।